हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल आर.के. स्टडी पॉइंट 99 में। तो आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम कक्षा 12 भूगोल का जो अध्याय है 5 नंबर प्राथमिक क्रियाएं, बाकी जो 3 चैप्टर थे वो मैंने करवा दिए। जो अपने 3 चैप्टर थे उसके जो MCQ क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए आपको, ठीक है। उसके वीडियो आपको प्ले लिस्ट इसकी मैं बना दूंगा, वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर आप देख लेना, वीडियोज़ के अंदर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। वो भी वीडियो देख लेना। और अपना अध्याय नंबर 5 है प्राथमिक क्रियाएं भूगोल का, तो इसकी भाई जितने भी अपना MCQ क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। तो इसका आज आपका टेस्ट होगा और आंसर वैसे तो इसके अंदर लिखे हुए हैं, पर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है, लाइव चैट के अंदर दे देना। बाकी लाइव चैट के अंदर क्या अच्छी तरीके से बाद में पता नहीं चलता, लाइव चैट में दे देना। और जो अपना कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे जो अगर आप इकट्ठे दे सको, तो अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो आप जो है इकट्ठे आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर हमें बताना है, एजेंडा, फजेंडा, मिल्पा, लंदांग। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो भाई बी इसका राइट आंसर होगा, फजेंडा। फजेंडा इसका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो इनमें से हमें बताना है। तो भाई दूसरे का राइट आंसर डी होगा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। चावल तो भाई रोपण फसल है, और गन्ना, चाय, रबर। तो भाई इनमें से होगा, ठीक है। इनमें से आपको बताना है सिलेक्ट करके कि इसका आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चावल इसका राइट आंसर बता रही है, पर इनमें से जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। इसके अंदर ये अगर क्वेश्चन आता कि इनमें से जो है रोपण फसल कौन सी है, तो भाई चावल होता, ठीक है। और गन्ना भी आपको पता है, तो इन दोनों में से बताना है, रबर और चाय। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ये है पॉइंट की बात, ठीक है। तो भाई डी, गेहूँ, ठीक है। इनमें से गेहूँ होगा, गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर पता चल रहा है अपने गन्ना आ गया, गेहूँ, रबड़ और कॉफ़ी। और इसके अंदर हम बात करें तो गन्ना है, चावल है, रबर है। गन्ना, चावल, रबर, तो चाय होगा शायद इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, 4 नंबर अपना क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो हमें तापमान बताना है भाई। चौथे का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, 10 डिग्री से 20 सेल्सियस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवायु के पशुचारण पर निर्भर है। तो 5 में का राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका बी इसका जो है राइट आंसर होगा, 2 करोड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या गैन निर्माण कृषि से। गैन निर्माण कृषि से, कृषि लिख रखा ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो है कृषि होगा ना कि कृषि। कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके कारण जो है ये हो जाता है, तो कृषि होगा इसका। तो भाई अपने को छठे का आंसर बताना है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आंसर इसका जो है डी होगा, गैन निर्माण कृषि से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। कौन सा है भाई, रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया। तो इसका डी है भाई, मलेशिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि के अंतर्गत इनमें से किसे लेते हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्योत्पादन, और इनमें सभी। ये सभी हो गए, ठीक है। इनमें लिख रखा है यहाँ पे होगा ये सभी। तो ये 8 में का राइट आंसर होगा डी, ये सभी, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है।
पर्वतीय का ढाल, ऊंचे पठार, मैदान, वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो भाई इसका राइट आंसर अपना सी होगा, मैदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो भाई इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो 10वें का जो है राइट आंसर बी होगा, वर्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? धान, गेहूँ, कपास, जूट। तो भाई 11वें का राइट आंसर बी होगा, गेहूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? चाय, जूट, गन्ना, कपास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है चाय की जो खेती है पहाड़ों की ढालों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? ये याद रखना है आपको भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन जो है, तो भाई श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर अपना ए होगा, श्रीलंका जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग स्वर्ग में नहीं है? तो अपना 14वें का जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी। काफ़ी लिख रखा है यहाँ पे, कॉफ़ी होगा, ठीक है, और चुकंदर। भाई इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो 15वें का जो है राइट आंसर होगा ए, गेहूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबी की बताना है भाई। रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। तो भाई इसका राइट आंसर होगा रोपण कृषि, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। तो 17वें का राइट आंसर हमें बताना है। 17वें का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मिश्रित कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतक देन कृषि का प्रकार है? भाई इसके अंदर हमें बताना है। तो 18वें का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आदिकालीन रिवाय कृषि। अगला क्वेश्चन देख लिया। निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागर कृषि, ओपन कृषि, यानी कि जो अंगूर की खेती की जाती है वो हमें बताना है। तो 19वें का जो अपना राइट आंसर है वो ए होगा, भूमध्य सागर के अंदर जहाँ पे खट्टे जो है रसदार फलों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर वगैरह हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में देशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? भाई हमें इनके अंदर से बताना है। तो इसका राइट आंसर अपना डी होगा, अमेजन बेसिन, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय समूह द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर डी होगा, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आया था। पुष्पोत्पादन इसका जो है राइट आंसर होगा भाई। तो ये उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आगे है 23वां। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो भाई 23वें का हमें बताना है। 23वें का क्या इसका आंसर होगा? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। तो 23वां का जो है राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, डेनमार्क। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता का किस्में विकसित की गई थी? 24वें का राइट आंसर हमें बताना है। तो 20 का राइट आंसर होगा, मैक्सिको तथा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो 25वें का हमें आंसर बताना है। तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर होगा, ये जो है रेशेदार फसल नहीं है। बाकी कपास है, जूट है, ठीक है, बाकी है ये मेस्टा है जो, और कॉफ़ी इसके अंदर नहीं है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 26वें का राइट आंसर होगा बी, गन्ना। रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? ये हमें बताना है। लास्ट क्वेश्चन है अपना भूमध्य सागर कृषि से, ठीक है। डी सी इसका राइट आंसर होगा। तो भाई यही है अपने क्वेश्चन आज के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सबको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से जो है याद करना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको जल्द ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ,
तो वहाँ से जो है एक बार आप इसको और पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। लाइव क्लास जिन्होंने अटेंड की है उनके तो लगभग याद हो गए हैं, एक बार रीडिंग आप जो है और लगा लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।